हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। आज हम और आप हम पढ़ाएंगे और तुम पढ़ोगे क्या? रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। ठीक है, तो हाई स्कूल के पहलो पाठ है। क्या में पाठ है भैया? पहला पाठ है ये हाई स्कूल का। इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक। तो जो मिशन है तुम्हारा कौन सा है? 2027 में तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है। एनसीईआरटी पैटर्न हम बोला था कि अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारी पढ़ाई का जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी पैटर्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एनसीईआरटी। और वन शॉट वीडियो, पूरा पाठ केवल जा एक वीडियो में खत्म, जा एक क्लास में पूरा पाठ खत्म होना चाहिए, खत्म हो जाए। ठीक है, परेशान ना हो। ठीक। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। ये रही हमारी पहली स्लाइड। पहली स्लाइड में हमारे है, देखो क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर या टूटकर, ठीक है, सर्वदा नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्या है बेटा? दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसा बना 15-15 सेकंड लगी जाता है। रासायनिक अभिक्रिया देखो, लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। कॉपर में वो जंग लगा, पूछो जाते कॉपर में अगर जंग लग जाए कलर कौन सा हो जाता है वो? ठीक है, कॉपर में अगर जंग लग जाए तो कौन सा कलर हो जाए? हरो। ठीक है, क्वेश्चन आज जी ध्यान रखियो। ठीक, और जंग लगने से लोहे में जंग लग जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? उसका भार है वो बढ़ जाता है। क्या है? भार है बढ़ जाता है। किसी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पर ये सीधी पीपीटी पहुंच जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए, केवल ये देख लो, मोबाइल पे देख लो, काम करो। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। दूध से दही बनना, लकड़ी का जलना। अब अगर तू लकड़ी फाड़ दिए मोहनिया, सुन को रोहिणी, अगर तूने अब क्या करे, लकड़ी अपनावे गई तो अगर तू लकड़ी फाड़ दे, ठीक है, तो वह कौन सी क्रिया है बता? फिजिकल रिएक्शन? नहीं पता? पता कर लियो। ठीक है, अभिक्रिया की पहचान, प्रमुख लक्षण क्या क्या है देखो। प्रमुख लक्षण में देख ले, जैसे कोई अभिक्रिया हमने करी तो वहां में क्या चीज हो जाए, जो चीज समझो। पहले हो जाएगा कि रंग में परिवर्तन। ठीक है, दूसरी वहां में तो गैस निकली है। ठीक है, कुछ बनाओगे तो कुछ निकलेगा अभी। ठीक है, कुछ बनाओगे तो कुछ निकलेगा अभी। ठीक है, अपक्षेप बनना, अपक्षेप बनना। दूसरो ताप का निकलना या अवशोषित होना, या तो वहां में से कोई गर्म चीज निकल जाए या तो वो गर्म चीज को अपनी तरफ ले लिया। ठीक है, या तो वो निकल जाए या तो अपनी तरफ ले लिया। दूसरो गंध में परिवर्तन, पहले वहां में कैसी स्मेल आ रही हो है, फिर वहां में कैसी स्मेल आने लगे। तो ये कहा है रासायनिक अभिक्रिया की 5 प्रमुख लक्षण है। ठीक है, कहा है 5 प्रमुख लक्षण है। ठीक, और कोई आ रहा हो? दूसरी अपनी स्लाइड है, रसायन विज्ञान की भाषा में हमका पढ़े बेटा रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या चीज? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब भाई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों में लिखने की विधि। ठीक है, संकेतों एवं सूत्रों में लिखने की विधि। हमने संकेत और सूत्र लिखा थे 1 से लेकर 30 तक। अब वही वाली चीजें इन सबरी हुई हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या लिखवाओ तो हमने Mg। ऑक्सीजन को क्या लिखवाओ तो O2। बातों करी थी डबल बॉन्ड पे बने हैं। ठीक है, बात करी थी डबल बॉन्ड पे बनने हैं। ठीक है, अब फिर क्या हो जाए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाए
O2, ठीक है, वहां 2 नहीं लगा, ये लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम पे कितना होता है 12 होता है ना 12, तो ये 2 प्लस करेगा और ये क्या करेगा 2 माइनस करेगा, तो मैंने बता रखा है ये यहां से ये जोड़ेगा तो उसका वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो दाई और चीज हो जाए क्या बोले अविकारक, शांत हो जा। जो दाई और चीज हो है वह क्या बोले अविकारक। अविकारक वह पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद अवकारक के पश्चात बनने वाली जो वस्तु होती है चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब है समीकरण संतुलन करना क्यों आवश्यक है। समीकरण संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है E बराबर mc², वो हमें बताता है कि ऊर्जा को या द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं, लेकिन कम ज्यादा नहीं हो, क्या नहीं हो, कम ज्यादा नहीं हो। तो वो कौन सा नियम है द्रव्यमान संरक्षण को नियम है, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, ठीक है। E बराबर mc², किसने खोज करी थी E बराबर mc²? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने करी थी? आइंस्टीन ने, ठीक है। देखो अवकारकों का कुल द्रव्यमान यानी कि भार, ठीक है, और उत्पादों का कुल द्रव्यमान। मान के चलो तुमने इन पे कच्ची अमियां पाल में लगाई दी 26 किलो लगाई, ठीक है, तो जब लगा तो टपका बन के आए वो 26 किलो तो आई है, ठीक है। जो ये द्रव्यमान संरक्षण को नियम और का नियम, ठीक है, अपनी भाषा में, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही क्या होता है नष्ट। पता चली तुमने 26 किलो पाल लगाओ अमिया, एक क्रेट में सुई लगा तो ये, ठीक है, 26-27 किलो कितना मोन्टू, हाँ 26-27-28, ठीक है। ना कम हो जाए तुमने मतलब 26 किलो लगाई, पता चली गए बित्ती हो गई 20 किलो, ऐसा तो नहीं हो जाए ना, पता चली क्या होगी 30 किलो, ऐसा नहीं हो, मतलब 26 है तो 26 ही सही है, ठीक है। अवकारकों और उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए, ठीक है। जो अबाल बताओ तो mg पे कितने 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, यही वाली बातें जो आज से पहले हमने तुम्हें समझाई। यह अभिक्रिया के सही प्रतिनिधित्व करता है, ये अभिक्रिया का क्या प्रतिनिधित्व करता है, सही प्रतिनिधित्व करता है, मतलब हमें सही सही बात बताते हैं वो, ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस इक्वेशन, जिस समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है समान रहती है, ठीक है, दोनों ओर परमाणु संख्या। देखो ये वाला भी पढ़ा था असंतुलित है, तो यहाँ असंतुलित है, लेकिन यहाँ पे क्या कर लिया 2 mg कर लिए और 2 ऑक्सीजन कर लिए, तो टोटल क्या हो गया 2 MgO, ठीक है। MgO क्या है मैग्नीशियम, क्या है, और जैसे पहले क्या पढ़ो तो ऑक्साइड, हाँ गुड, ठीक, आगे बढ़ो। देखो अब यहाँ एक मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आया एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन ही तो आया, तो जो ये वाला पड़ला है ये भारी हो गया ये ऊपर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा बराबर चाहिए, क्या चाहिए बराबर चाहिए, ठीक है। बात आई समझ में, आगे बढ़े, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख 4 प्रमुख प्रकार, देखो जे सबरे पढ़ने पर है तुम्हें। संयोजन, एक और एक मिलके 2 बन गए, मतलब 2 और 2, एक और एक कितने 2 मिलके एक बने, मतलब मिल रहे तो कहेगा बेटा संयोजन। वियोजन, ठीक है, लड़ाई हो गई अपनी भाषा में, जायका बोल सकत होगे पैचअप, जायका बोल सकत होगे ब्रेकअप, जाना तो पैचअप और ब्रेकअप का होता है वो नहीं पता, पैचअप, अरे फटूंगा नहीं पता, हाँ पता तुम लोग, ठीक है, हैं पैचअप होता है, पैचअप मिलना, ठीक है। कोई 2 लोग हैं एक दूसरे को देख रहे हैं इधर उधर से, ठीक है, वो जा रही है नल पे पानी वानी पीने, वो भी पहुंच जा रहा है, तो बाय चलाए जा रही 2 हत्ता वो इतने ही मरो जाए रहो, हैं जी तो तुम्हारे स्कूल में ऐसी कचू बात है, ऐसी नहीं है, पता लठिया वाले सज्जी आ जाते हैं अच्छा चलो चलो चलो, ठीक है। तो भाई
ये अपघटन हो गया, लड़ाई हो गई दोनों लोगों की, दोनों लोग अपने अपने रास्ते निकल गए भाई। ठीक है, इन दोनों का भाई रास्ता अलग अलग था। इन लोगों ने कहा देखो अभी फर्स्ट ईयर 12th इंटर जो करनी है साथ में करनी है, तब तक थोड़ा सहयोग कर दो। तो उसने कहा ठीक है। अभी आ गई ये बात बेटा, क्या विस्थापन। ठीक है, जैसे ही एक की लाइफ में दूसरा एंट्री मारेगा, एक निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए नहीं समझे? जैसे तुम दो लोग आते क्रांसु, दो लोग आते, एक लोग घुस आओ तो एक छोड़ के चलो। मान लो तुम और विवेक दोनों संगे संगे रहते। ठीक है, अब कोई तीसरो आदमी आएगा तुम लोगन के बीच में, जो देखो लाल झंडी खतरा जैसा ही आई, तुमने विवेक को लात मार के अलग कर दो, तुमने विवेक को तुम भाजो, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे संग बहुत दिन आएगा। ठीक है, क्या समझे नहीं समझे? बात समझे? आ गया? ठीक है, अब बेटा है द्वैव विस्थापन। क्या है द्वैव विस्थापन? मतलब कि तुम दो लोग थे, उधर भी वो दो सहेलियां थी। ठीक है, तुम इधर दो दोस्त, उधर दो सहेलियां। ठीक है, द्वैव विस्थापन है, डुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा। ठीक है, यानी कि दो दोस्त और दो सहेलियां। पहले दो दोस्त दोस्त साथ में रहते थे, फिर दो सहेली सहेली वो साथ में रहती थी। तो यहाँ सहेली और दोस्त हो गया, फिर यहाँ सहेली और दोस्त हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया द्वैव विस्थापन? इससे अच्छी तरीके से तो और हम नहीं समझा सकते हो। हाँ, सौरभ को तो अच्छे लगे। ठीक है, देखो संयोजन अवक्रिया। ठीक है, संयोजन अब जो हमने पढ़ी है उन्हें और विस्तृत रूप से पढ़ ले रहे। ठीक है, संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया एकल पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अवक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो एक चीज अपने जीवन में तुम लोग इन पर ध्यान रखिए, इन चीजों पे कम ध्यान दियो। जो ये रासायनिक भाषाएं लिखी हैं, इन चीजों को तुम डायरेक्ट, जैसे कोई बोले मैग्नीशियम, तुरंत एमजी लिखना है। कोई बोले मैग्नीशियम ऑक्साइड, तुरंत तुम्हें जो चीज लिखना है। ठीक है, हिंद तक अगर तुमने अपने आप को बिल्ड कर लो जा एज में, 9th हाई स्कूल की एज में, तो जाहिर सी बात है जब तुम फर्स्ट ईयर इंटर में केमिस्ट्री पढ़े हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे अच्छे को दिक्कत पता केमिस्ट्री में क्या होता है कि इंटर में बस समीकरण ही नहीं आते हैं हाई स्कूल वाले। बातें कहती रिएक्शन लिख दो ग्लूकोज वाली, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया लिख दो, भाई पता ही नहीं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला के वो ग्लूकोज ही नहीं बना पा रहे, ऑक्सीजन ही नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो जब चीज की तुम्हें दिक्कत आ गए हो ये अगर नहीं पढ़े हो तो है ना, अगर बस तुम क्लास करते रहे हो, मेरी कथा सुनते रहे हो, एक दिन कथा घरे और देख लियो फोन पे, तो गारंटी बहुत सी चीजें सीख। ठीक है, सुविधाएं बहुत, इतनी सुविधाएं हो गई। मैं अपने टाइम की बात कह रहा है, अगर मेरे टाइम पे इतनी सुविधाएं होती तो पूरे में पूरे नंबर लेके आ जाते। आज फोन है, हाल देख ले तो अभी पूरे मैथ में टेक्नोमेट्री के अलावा दूसरी चीज नहीं आती मुझे। ठीक, तो ये वही है, समझा दिया था। अपघटन, ठीक है, चीजें तोड़ रहे, क्या लिखी आ जाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखी? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो जो जो चिन्ह लगो डेल्टा को और रेड कलर को लगो, तो जाहिर सी बात है हीट भाई हो, क्या भाई हो बेटा? हीट भाई हो। ठीक है, अब हमने पढ़े ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी। ठीक है, कभी ऊष्मा छेपी आता है, कभी ऊष्मा शोषी आता है। ठीक है, चिंकी तू कौन से स्कूल में जा रही पढ़ गए? हम बट्टा में जा रही। सरस्वती, सरस्वती अब तो सही चल रहा हो हैं? वे मैडम मास्टर क्यों निकाल दिए? वो क्या क्या लफड़ा हो गया था कुछ हैं? अच्छा, लेकिन सही रहा है, जब से वो चले गए थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होने लगी तुम्हारे स्कूल में। हाँ देखो, दो विस्थापन भाई वाली बात है, क्या केवल विस्थापन, क्या गई क्रांशु और विवेक। ठीक है, क्रांशु और विवेक सलाहते रह रहे थे। ठीक है, क्रांशान घुसे आए। ठीक है, विवेक बा मोहल्ला में डरे। ठीक, हाँ क्रांशु और क्रांशान जो है, ठीक है क्या क्रांशु, ठीक है उसे निकाल दिया भाई।
जिंक घुसा, कॉपर सल्फेट था तो जिंक सल्फेट हो गया, वो कॉपर उस तरफ रहा। ठीक है, कारण ये है जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील रहा, मतलब कि क्रांसु पे क्रांस्यायन का प्रभाव था वो अधिक था। वो मुड़कर देख ले बस एक नजर, फिर तो साइकिल मना ही रखा है जी, है ना। क्या हाँ, पानी 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 दादा मेरी बेटी को। एक घूंट पानी की कीमत तुम क्या जानो मोहिनी, मोहिनी रोहिणी एम नेक्स्ट को। देखो बेटा, दो विस्थापन अपक्रिया, दो दोस्त और दो सहेलियां थी। एक कमरे में दो दोस्त थे, एक कमरे में दो सहेलियां थी, समझ रहे अर्पित कहे मोड़ ला रहे। ठीक है, तुम्हारी लाई आएगो लगत जी वालों तो है। तो बेटा बेरिलियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, तो भाई जाहिर सी बात है बेरिलियम सल्फेट हो गया और इधर क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बन गया। ठीक है, मतलब कि दो दोस्त थे और दो सहेलियां थी, एक मोहल्ले में दो दोस्त थे और दो सहेलियां थी, तो एक दोस्त और एक सहेली और एक दोस्त और एक सहेली, तो बेटा कौन सा विस्थापन होगा, दो विस्थापन। ठीक है, कौन सा विस्थापन होगा, दो विस्थापन। ठीक, हाँ देखो, हाँ ये वाली चीजें पढ़ ले। ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा छेपी बनाम ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा छेपी, हाँ बच्चा, अरे फेंकना बाह में लग जाए, नहीं दद्द है। देखो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में हमने तुम्हें बताओ, वह अभिक्रिया जिसमें हीट निकलती है, हीट माने ऊष्मा, ऊष्मा का है बेटा जहां में ऊष्मा निकल रही हो वह चीज का हो जाए ऊष्मा छेपी। ठीक है, देखो जहां में निकलवे के चिन्ह है ना बाहर, बाहर को जा रहे जे, और ऊष्मा से शोषी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, यही जो शब्द है अवशोषण, यही शब्द दिक्कत कर। ठीक है, का हो गई अवशोषण, का हो गई ऊष्मा छेपी, का हो गई अवशोषी, इन पे दिमाग हो जाता है वो है खराब, इन पे तो हो जाता, इन ही चीजन को ने कम रुक रुक के पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। का है प्रिया, फिर तो पता हम तो सवेरे वालों नाम लिए कर, तो बस उतना ही रखो है। हाँ चाचा, तो राड़ो करवाए तो लड़ लिया हमारा मोहम्मद ने दो तीन हो जैसा ही कम है। तो वहां में क्या दिक्कत आ रही, वो तो रोज की क्लास है, ऐसी जान दो, कोई दिक्कत थोड़ी। ठीक है, ऑक्सीकरण ये वाली बात और सही है। ठीक है, ऑक्सीकरण को क्या बोले, ऑक्सीडेशन अपचयन या रिडक्शन। जा इन पे चीज ध्यान रखियो, प्रक्रिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण में क्या है ऑक्सीजन जुड़े है और अपचयन में क्या है ऑक्सीजन हटती है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन को कहा है हटे, हाइड्रोजन को त्यागे, और अपचयन में हाइड्रोजन का है बेटा जुड़े है। ठीक है, परिभाषा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना होता है, अपचयन में इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब है ना भाई एक क्रिया है, कौन सी अवक्रिया है, रेडॉक्स अवक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीकरण का प्रभाव संक्षारण। ठीक है, क्या चीज, संक्षारण। देखो जब रस्ट लग गो, रस्ट माने क्या होता है जंग, है ना, हम देखो जंग को सूत्र जुड़ो Fe2O3, Fe2O3, धातुओं का वायु एवं नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होना, उदाहरण का है लोहे में जंग लगना। ठीक है, अब संक्षारण से हम बच कैसे सकते हैं, बचने के उपाय कहाँ है, क्या कर सकते हैं, देखो पेंट करना, ग्रीस या तेल लगाना। ठीक है, और
क्या आ जाए गैल्वेनाइजेशन विद्युत लेपन। ठीक है, ज्यादा महंगी होता है कि गैल्वेनाइजेशन यानी कि विद्युत लेपन। ठीक है, एक आगे पढ़े हो तुम लोग, एक मतलब कि जैसे जितने जो लोहे होते हैं लोहे के पाइप, और जो कुर्सी बन के आती है एकदम जो स्टील जैसे लगाते हैं, ठीक है, स्टील जैसे लगन लगाते हैं, तो जो कौन सी प्रक्रिया होता है, गैल्वेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, बही में डाल देते हैं एकदम जालंगा से डाले, बालंगा सफेद करके निकल गया, अब उनमें कहा है जंग लगे ही नहीं। ठीक, क्योंकि अब देखो ग्रीस या तेल काय में लगा दियोगे, जैसे ग्रीस शटर वगैरह है, ठीक है, तो बाकी नालियन में क्या लगा देते हो, ग्रीस भर देते। अब जैसे अपने बाहर ट्रैक्टर वैक्टर समरत आएंगे, ठीक है, तो उनके बैरिंग में क्या भर देते हैं, ग्रीस भर देते हैं। ठीक है, स्नेहक बोलते हैं ग्रीस को। ठीक है, स्नेहक। पेंट तो जानता ही हो, खुद ही कतरा तो पहनने वालों नहीं है। ठीक है, डाई। ठीक है, क्या है बेटा, डाई। ठीक है, विकृत गंधता। ठीक है, ऑक्सीकरण का प्रभाव, विकृत गंधता यानी कि अजीब टाइप की स्मेल आने लगे। कैबियो को मतलब क्या हो जाए, मतलब कि अजीब टाइप की, जैसे तुम्हें सब्जी बना के रख दी, अब जैसे गर्मी चल रही ज्यादा, ठीक है, अगर फ्रिज में कोई चीज नहीं रख रहा है, मान लो अरहर की दाल बनी, ठीक है, और बाद तुमने रख दो, और जैसे खूब घाम निकलेगी तो संजय तक का वह चीज खराब हो जाए, है ना, तो वहां में क्या है, जब बनी है तब कैसी स्मेल आ रही, और जब खराब हो गई तब कैसी स्मेल आ रही, जो चीज क्या हो गई, विकृत गंधता। और एक जगह विकृत गंधता सूंघे हो, ठीक, जैसे ही तुम लोग निकलते हो कोल्ड स्टोर के सामने में निकले, तो हॉर्न बनने का करे, सड़े हुए आलू तुम्हारे मुंह पे पटक दे, ठीक है, तो बाजू में कह रही बहु बेटा, का है बेटा, विकृत गंधता है। कैसी गंधता है, विकृत गंधता है। ठीक है, देखो अंदर का है में नाइट्रोजन, बाहर का है ऑक्सीजन। ठीक है, बाहर का है ऑक्सीजन। अब सीधे क्वेश्चन आया कि चिप्स के पैकेट में या कोई बंद प्रोडक्ट है में कौन सी गैस बड़ी होती है, तो बता दिए कौन सी, नाइट्रोजन। कारण ठंडी होती है तो बाहर होती है। तो चिप्स में थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भरते हैं ताकि ऑक्सीकरण रुक सके। ठीक है, बचाव के अन्य उपाय, बाहर रोधी डिब्बों में भरकर। ठीक है, जो अपने तुम मशरूम खाते हो इन पे आता है पन्नी लिपटी वही आता है। ठीक है, अगर तुम कोई मशरूम ऑर्डर करो का नाम जो क्या होता है कि कौन सी दार मोटा आता है कि, अरे जा एक दारमोट आता है कि जो का नाम है? अरे नहीं, जो मूंग दार को जो आता है वह एक प्रोडक्ट है। अरे नहीं, वो एक ही प्रोडक्ट है, बनाता है काफी। अरे आ नहीं रहा है, हल्दीराम, गुड, वो सही पहुंच गया। ठीक है, तुम हल्दीराम पर ऑर्डर कर सकते हो, हल्दीराम पर तुम ऑर्डर कर सकते हो मशरूम। ठीक है, जो ये वाली अपने तुम मशरूम खाते हो इससे कम से कम वो हल्दीराम वाली होगी 4 गुना महंगी। ये आ रही होगी अगर 100 रुपए की 250 ग्राम, तो वो आएगी तुम्हारी 400 रुपए की 250। ठीक है, तो वो आएगी तो वो बिल्कुल वैसी आएगी जैसे अपने तुम पेंट वाले डब्बे मंगाते हो ना, वार्निश वाले, वैसे डब्बे में बंद होके आएगी। ठीक है, और काफी दिन से रखी होती है तो उसमें वो लिक्विड डला होता है, सब निकालोगे, सफेद भी निकल सकती है, काली भी निकल सकती है ना। रेफ्रिजरेटर में रखा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का घर में फ्रिज का है बेटा, फ्रिज। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे बची ना पहुंचे। ठीक है, अब देखो ये बोर्ड परीक्षा के लायक कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे तुम्हारी जगह है संयोजन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया, तो वहां में दोनों चीजें कहा है, मिले हैं। जब हटे हैं तो कहा है गई बेटा, अपघटन या ऊष्मा क्षेत्र अपक्रिया। विस्थापन, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ ले, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ ले, कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ ले, कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। देखो जू एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ रहे हो, कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ रहे हो, कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। दो लोग अकेले घूम रहे इकट्ठे हो जाए, कौन सी अपक्रिया, दो लोग अकेले घूम रहे इकट्ठे हो जाए, कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। दो लोग इकट्ठे अलग अलग गए, कौन सी अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया। ठीक है, कौन सी अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया। ठीक है, दो सहेली दो दोस्त हैं, कौन सी अपक्रिया, दो विस्थापन अपक्रिया। फिर वाली अपक्रिया याद करो। ठीक है, दो लोग अकेले घूम रहे इकट्ठे हो गए, कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। ठीक है, दो लोग इकट्ठे अलग अलग गए, कौन सी अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया। ठीक है, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ ले, कौन सी अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया। ठीक है, दो सहेली दो दोस्त हैं,
कौन सी अपक्रिया? दो विस्थापन अपक्रिया। गुड, बहुत सुंदर। जैसा आप तो पढ़े हो सीख जाओ। ठीक है, वही वाली बात जहाँ में लिखी जाएगी, कोई समस्या ना। ठीक है, खत्म। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जब वाली पूरी पीएनपी तुम लोग बताइयो तो अपने नंबर लिख के एक दे दियो, या जितने लोग जहाँ में हैं, कितने चढ़े, 7 स्टूडेंट चढ़े, उनके पास तो पहुंच जाए कन्फर्म। बकाया हम नंबर बाय नंबर एक एक के वहां पे भेज दिया। ठीक है, अब जो जुड़ा होगा उसके पे पहुंच जाएगा, नहीं होगा तो तुम्हें भेज ही दूंगा। जिसके पे ना पहुंचे वो आके कल बता देगा साहब हमारे पे नहीं पहुंचे, हाथ उठा के चिल्ला लगना। हाथ दिए हैं तो इन्हें उठा के हलाने लगना, मुंह दिया है तो चिल्लाने लगना, क्यों परेशान। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट